राधे राधे। प्रणाम भक्तों। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले भारत में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उन राजा की भगवान में बहुत आस्था थी। वह रोज मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने जाया करते थे। वह ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखते और पूजा किया करते थे। रोज किसी ना किसी गरीब की मदद भी किया करते थे। लेकिन उनकी रानी उनसे बिल्कुल विपरीत थी। राजा का ऐसा करना उनकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत रखती और न किसी को 1 रुपया भी दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। एक बार की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। उन्होंने भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, साधु महाराज, इस दान और पुण्य से तो मैं तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही काम समाप्त नहीं होता। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, अरे तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। जो गरीब हैं उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और यज्ञ आदि कार्य करो। इस तरह के कार्यों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं जिसको मैं और मनुष्य को दान में दे दूं, जिसको रखने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी अगर ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जैसा तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। बस 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। एक दिन दुखी होकर राजा कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन जीने लगा। राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन खाली जल पीकर ही रह जाते। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर अनाज मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उसकी बहन उस समय बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी और कथा सुन रही थी। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर अनाज दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव में आकर रानी से बोली, रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई।
रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में आकर ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इस कारण वह बहुत दुखी हुई और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर गई और वहाँ जाकर बोली कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना बोलते हैं और ना उठते हैं, इसलिए मैं ना बोली। तुम बताओ, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारे घर में अनाज जरूर मिलेगा। रानी ने अंदर जाकर देखा तो एक घड़े में उसे बहुत सारा अनाज मिला। रानी और दासी बहुत खुश हुए। तब दासी ने रानी से कहा, रानी देखो, जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर तुम अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ लो तो उसे हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे रखते हैं, कैसे कहते हैं तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीप जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ भीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुमने और तुम्हारी रानी ने आज बृहस्पतिवार का व्रत किया है, इसलिए तुम दोनों के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्यों मेरा मजाक बना रही है? दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को खाना खिलाना चाहिए, कुएं खुदवाने चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल आगे बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर भी प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व
राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई, और तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने सपने में अपनी रानी को रात बेव्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ यह मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है।